अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हैं आप सबको हमारे चैनल कुरुलुस रिव्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ताबी प्लेटफॉर्म की नई तारीखी सीरीज़ निज़ामुल मुल्क आलतन चाग के बारे में। ये वो सीरीज़ है जिसके बारे में काफ़ी अरसे से बातें हो रही थीं, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ यानी 29 जून को ताबी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर निज़ामुल मुल्क आलतन चाग की रिहर्सल मीटिंग की तस्वीर पोस्ट की गईं, जिसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ खबर या अफवाह नहीं रहा, बल्कि बाकायदा तौर पर अमली मरहले में दाखिल हो चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सीरीज़ की कहानी किस दौर पर मबनी होगी, कौन कौन से बड़े किरदार हमें देखने को मिलेंगे, कौन से मशहूर तुर्क अदाकार इस सीरीज़ का हिस्सा बन चुके हैं, और सबसे अहम बात ये कि इस सीरीज़ में निज़ामुल मुल्क, सुल्तान मलिक शाह, हसन सब्बाह और सल्जूकी दरबार की सियासत को किस अंदाज में दिखाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी कुरुलुस रिव्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओरहान सीरीज़, उस्मानी तारीख, सल्जूकी तारीख और तुर्क ड्रामों से मुताल्लिक हर अहम अपडेट, रिव्यू और असल तारीखी हकीकत सबसे पहले मिलती रहेगी। आज की वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी सर्च की गई है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज़ के नाम और प्लेटफॉर्म की। इस ड्रामे का मुकम्मल नाम है निज़ामुल मुल्क आलतन चाग। ये सीरीज़ ताबी प्लेटफॉर्म के लिए तैयार की जा रही है। ताबी इस वक्त तारीखी और इस्लामी मौजूआत पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और निज़ामुल मुल्क की सीरीज़ भी इन्हीं अहम प्रोजेक्ट्स में शामिल हो चुकी है। रिहर्सल मीटिंग की तस्वीर सामने आने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस सीरीज़ की शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो सकती है, बल्कि मुमकिन है कि शूटिंग इन दिनों ही शुरू हो रही हो। अब आते हैं इस सीरीज़ की कास्ट की तरफ, क्योंकि रिहर्सल मीटिंग के बाद सबसे ज़्यादा बहस इसी बात पर हो रही है कि इस बड़ी तारीखी सीरीज़ में कौन कौन से अदाकार शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकज़ी किरदार की। इस सीरीज़ में निज़ामुल मुल्क का किरदार तुर्क अदाकार मर्त तुराक अदा करेंगे। निज़ामुल मुल्क का किरदार कोई आम किरदार नहीं है। ये एक ऐसा किरदार है जिसमें इल्म भी चाहिए, रौब भी चाहिए, सियासी समझ भी चाहिए और एक ऐसे वज़ीर का वकार भी चाहिए जिसने अजीम सल्जूकी सल्तनत के निज़ाम को मजबूत बुनियाद दी। अब देखना यह है कि मर्त तुराक इस तारीखी किरदार को किस अंदाज में निभाते हैं, क्योंकि निज़ामुल मुल्क की शख्सियत में सिर्फ दरबारी ताकत नहीं, बल्कि हिकमत, दानिश, सियासत, इस्लाहात और रियासती निज़ाम की गहराई भी शामिल है। इसके बाद दूसरा बहुत बड़ा नाम है एलप नवरोज़ का। एलप नवरोज़ इस सीरीज़ में सुल्तान मलिक शाह का किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह अजीम सल्जूकी तारीख के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होते हैं। उनके दौर में सल्जूकी सल्तनत ने बहुत उरूज देखा और निज़ामुल मुल्क उनके सबसे अहम वज़ीर थे। एलप नवरोज़ तुर्की के मशहूर अदाकारों में शामिल हैं और सुल्तान मलिक शाह जैसे किरदार के लिए उनका इंतखाब काफ़ी अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इस किरदार में शाही रौब, जवान हुक्मरान की ताकत, सियासी फैसलों की संजीदगी और जंगी क़ियादत सब कुछ दिखाना होगा। अब आते हैं इस अदाकार की तरफ जिसे कुरोलुश उस्मान के मदाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुराक चीलक की। ये वही अदाकार हैं जिन्होंने कुरोलुश उस्मान में गोक्तुग अल्प का किरदार अदा किया था और नाजरीन ने उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया था। अब बुराक चीलक निज़ामुल मुल्क आलतन चाग में मलिक तकश का किरदार अदा करेंगे। मलिक तकश को सुल्तान मलिक शाह के भाई के तौर पर दिखाया जाएगा। ये किरदार सल्जूकी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इसमें दरबारी, सियासत, ख़ानदानी ताल्लुकात, वफादारी और इक्तिदार के मामलात बहुत अहम हो सकते हैं। ख़ास तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि मलिक तकश सुल्तान मलिक शाह के हुक्म को किस अंदाज में मानता है और कहानी में इसका किरदार किस हद तक मजबूत बनाया जाता है। अब बात करते हैं एक और मशहूर तुर्क अदाकारा की। देनिस बारूद भी इस सीरीज़ का हिस्सा होंगी। नाजरीन उन्हें पहले कुरोलुश उस्मान में वालिदा सुल्तान के किरदार में देख चुके हैं। अब वो इस नई सीरीज़ में तरकान खातून का किरदार अदा करेंगी। तरकान खातून तारीख़ का बहुत अहम किरदार हैं, क्योंकि वो सुल्तान मलिक शाह की अहलिया थीं और सल्जूकी दरबार की सियासत में उनका असर ओ रसूख बहुत नुमायां था। अगर सीरीज़ में महल की सियासत, शाही ख़ानदान के इख्तिलाफ़ात और इक़्तिदार की अंदरूनी कशमकश दिखाई गई तो तरकान खातून का किरदार बहुत ताकतवर साबित हो सकता है। अब आते हैं इस किरदार की तरफ जिसका इंतज़ार बहुत से तारीख़ी ड्रामों के नाजरीन कर रहे होंगे, यानी हसन सब्बाह।
इस सीरीज में हसन सब्बाह का किरदार तुर्क अदाकार बोलंत चोलाक अदा करेंगे। दोस्तों, हसन सब्बाह का किरदार इस सीरीज के सबसे अहम किरदारों में शामिल होगा, क्योंकि हसन सब्बाह सिर्फ एक दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक नजरियाती मुखालिफ, खुफिया नेटवर्क के बानी और सल्जूकी रियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा समझे जाते थे। इससे पहले सुल्तान मलिक शाह के दौर पर बनने वाली सीरीज में हसन सब्बाह के किरदार को बहुत ताकतवर अंदाज में दिखाया गया था और नाजरीन ने इस किरदार को बहुत पसंद किया था। अब देखना यह है कि बोलंत चोलाक हसन सब्बाह के किरदार में वही पुरस्रारियत, जहानत, खतरा और चालाकी ला पाते हैं या नहीं। इसके अलावा दिलाराय यशील यापराग भी इस सीरीज में शामिल हैं। ये वही अदाकारा हैं जिन्हें नाजरीन ने पहले अल्प अरसलान सीजन 2 में शहजादी फलोरा के किरदार में देखा था। अब वो निजामुल मुल्क आलतन चाग में जुबैदा खातून का किरदार अदा करेंगी, जो सुल्तान मलिक शाह की अहलिया के तौर पर कहानी का हिस्सा होंगी। जुबैदा खातून का किरदार भी महल, शाही खानदान और दरबारी सियासत के हवाले से अहम हो सकता है। अगर सीरीज सुल्तान मलिक शाह के घराने और सल्जूकी दरबार के अंदरूनी मामलात को तफसील से दिखाती है, तो जुबैदा खातून का किरदार कहानी में मजीद गहराई पैदा कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा रिहर्सल मीटिंग की तस्वीर में एक और दिलचस्प बात भी सामने आई है। हमें सुल्तान महमद फातिह सीरीज के कुछ अदाकार भी इस रिहर्सल मीटिंग में नजर आए हैं। जी हाँ, वही अदाकार जिन्होंने सुल्तान महमद फातिह ड्रामे के सीजन 3 में अपने किरदारों की कहानी मुकम्मल की और फिर इस ड्रामे से अलग हो गए थे। इनमें से 2 अदाकार अब निजामुल मुल्क आलतन चाग का हिस्सा बन चुके हैं। ये वो अदाकार हैं जिन्हें नाजरीन बहादुर पाशा और जागानोस पाशा के किरदारों से जानते हैं। अलबत्ता अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि इस नई सीरीज में वो कौन से किरदार अदा करेंगे। उनके किरदार मुस्बत होंगे या मनफी, सल्जूकी दरबार से ताल्लुक़ रखते होंगे या किसी और सियासी गिरोह से, इस बारे में अभी मजीद ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार है। जैसे ही इन किरदारों के बारे में कोई नई मालूमात सामने आएंगी, हम आपको लाजमी बताएंगे। अब कास्ट के बाद बात करते हैं इस सीरीज की असल कहानी की। निजामुल मुल्क आलतन चाग अजीम सल्जूकी वज़ीर निजामुल मुल्क की ज़िंदगी, उनकी सियासी हिकमत अमली, उनके रियासती निज़ाम और अजीम सल्जूकी सल्तनत के उरूज के दौर पर मबनी होगी। लेकिन ये सीरीज़ सिर्फ निजामुल मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी। इसमें सुल्तान मलिक शाह की ज़िंदगी, सल्जूकी दरबार की सियासत, शाही ख़ानदान के मामलात, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और हसन सब्बाह जैसे बड़े दुश्मन की कहानी भी शामिल हो सकती है। निजामुल मुल्क इस्लामी तारीख़ के इन अजीम तरीन वज़ीरों में शुमार होते हैं जिन्होंने सिर्फ एक सल्तनत नहीं चलाई, बल्कि रियासत के निज़ाम को मजबूत किया, तालीम के इदारों को मुनज़्ज़म किया, दरबार की सियासत को संभाला और सुल्तान मलिक शाह के दौर में सल्जूकी सल्तनत को उरूज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ हसन सब्बाह का किरदार इस कहानी को मजीद सनसनीखेज बना देगा, क्योंकि निजामुल मुल्क और हसन सब्बाह की दुश्मनी तारीख के मशहूर सियासी और नज़रियाती टकराव में शुमार होती है। इसीलिए अगर ये सीरीज़ अच्छे अंदाज में बनाई गई तो हमें सिर्फ जंगें नहीं, बल्कि दरबार की साजिशें, सियासी फैसले, इल्मी माहौल, खुफिया नेटवर्क और सल्जूकी सल्तनत के अंदरूनी निज़ाम की मुकम्मल तस्वीर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एपिसोड्स और रिलीज़ की। इत्तिलात के मुताबिक निजामुल मुल्क आलतन चाग का पहला सीजन तकरीबन 16 या 18 एपिसोड्स पर मुश्तमिल हो सकता है। इन एपिसोड्स में निजामुल मुल्क की तारीख, सुल्तान मलिक शाह का दौर, हसन सब्बाह का नेटवर्क, तरकान खातून और जुबैदा खातून जैसे शाही किरदार और सल्जूकी दरबार की सियासत को दिखाया जा सकता है। अभी तक इस सीरीज की रिलीज डेट के हवाले से कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन चूंकि रिहर्सल मीटिंग की तस्वीर ऑफिशियल तौर पर सामने आ चुकी हैं, इसलिए ये वाज़ेह है कि प्रोजेक्ट अब अमली मरहले में दाखिल हो चुका है। ताबी प्लेटफॉर्म के बारे में आम तौर पर यही देखा गया है कि वो अपनी सीरीज की पहली एपिसोड अक्सर उस वक्त रिलीज करता है जब प्रोजेक्ट की शूटिंग काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी हो। इसलिए फ़िलहाल रिलीज डेट के लिए मज़ीद इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, अगर इस सीरीज का खुलासा किया जाए तो इसमें हमें 3 बड़े महवर देखने को मिल सकते हैं। पहला महवर होगा निजामुल मुल्क, यानी हिकमत, सियासत, इल्म, इस्लाहात और रियासती निज़ाम। दूसरा महवर होगा सुल्तान मलिक शाह, यानी शाही ताकत, सल्तनत का उरूज और हुक्मरानी। और तीसरा महवर होगा हसन सब्बाह, यानी खुफिया नेटवर्क, नज़रियाती जंग, साजिशें और सल्जूकी रियासत के अंदर फैलता हुआ खतरा। अगर इन तीनों किरदारों को मजबूत अंदाज में लिखा गया तो निजामुल मुल्क आलतन चाग सल्जूकी तारीख पर बनने वाली एक बहुत अहम और ताकतवर सीरीज साबित हो सकती है। अब आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।
आपके ख्याल में मर्द तुराक निज़ामुल मुल्क के किरदार में कैसे लगेंगे? एलप नवरोज सुल्तान मलिक शाह के किरदार के लिए कैसा इंतखाब है? और क्या आप बुराक चीलक को गोक्तुग अल्प के बाद मलिक तकश के किरदार में देखने के लिए पुरजोश हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल कुरुलुस रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें और तुर्क तारीखी ड्रामों की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।